हे एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे साइकोलॉजी सीरीज के एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में, शायद इस विषय पर बहुत ही कम लोग बात करते हैं। क्या हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ सर्वाइवल मोड में ही जी रहे हैं? अब इस सर्वाइवल मोड का क्या मतलब है? सर्वाइवल मोड का मतलब है हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, सर्वाइव कर जाना। अब सर्वाइव करने के लिए जो हमारी बेसिक नीड्स है वो है हमारे लिए खाना पीना। खाना पीने की तलाश में ही हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। यानी हम अपनी बेसिक नीड्स को ही अब पूरा नहीं कर पाए हैं। खाना पीना और शेल्टर, ये जो चीजें हैं, इसको भी हम पूरा करने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। क्या हमारी जिंदगी का मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में नहीं चला जा रहा है कि हम कैसे पैसे अर्न करें और पैसे अर्न करके अपने खाने पीने और अपने रहने का बंदोबस्त करें? यानी हमारी जो बेसिक नीड्स है उसी को पूरा करने में हमारी जिंदगी का मोस्ट ऑफ द टाइम निकल जाता है। जो लोग इस चीज से बाहर आ गए हैं, यानी उनकी बेसिक नीड्स तो पूरी हो गई है, अब उनके अंदर इच्छा है लग्जरी की। लग्जरी की इच्छा क्यों है? ये कोई नेचुरल थिंकिंग नहीं है। हमारे अंदर कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है कि हमें लग्जरी की तलाश है। हमारे अंदर जो लग्जरी की चाहत है वो मीडिया की वजह से है, सोशल मीडिया की वजह से है, टीवी मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया और टीवी के जरिए जो है लग्जरी को ही अल्टीमेट गोल बताया गया है। यानी जिंदगी में अगर कोई गाड़ी ना ले ले, लैम्बोर्गिनी ना ले ले, BMW कार ना ले ले, उसको सक्सेसफुल नहीं माना जाता। यानी अल्टीमेट गोल ही हो गया है कि BMW कार लिया जाए। यानी मेटेरियलिस्टिक डिजायर को अल्टीमेट गोल बताया गया है सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से, जिससे हम भी प्रभावित हैं। हमारी जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो हमारा दूसरा पड़ाव यानी दूसरा स्टेज इस तरफ हो जाता है कि हम कैसे लग्जरियस लाइफ गुजारें। हमारी आमदनी तो 8 आने की होती है, लेकिन हम 10 रुपया इसमें खर्चा कर देते हैं क्योंकि लग्जरियस फील हो। तो लग्जरी का पैमाना है, लग्जरी का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाए, इसी वास्ते हम अपनी जिंदगी का दूसरा स्टेज भी गवा देते हैं। यानी हमारी जिंदगी में जब हम बेसिक नीड्स में फंसे हुए थे, सर्वाइवल मोड में फंसे हुए थे, तब तो हम सिर्फ सर्वाइव करने की ही चिंता कर रहे थे। लेकिन जब हम सर्वाइवर मोड से निकल गए, हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, तो अब हम लग्जरियस लाइफ की ओर दौड़ रहे हैं। यानी यहां पर कहीं भी क्रिएटिविटी, थिंकिंग, थॉटफुलनेस, इसको प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है। जिस वजह से आप देखेंगे हमारी सोसाइटी में थिंकर्स, जैसे पहले पहले बहुत बड़े बड़े थिंकर्स पैदा होते थे, जो गहराई में सोच पाते थे, जो गहरे डिटेल्स की तलाश पाते थे, जो बहुत सारी चीजों में डीप थिंकिंग कर पाते थे, ऐसे लोग आजकल आपको नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ मिलेंगे तो मेटेरियलिस्टिक लाइफ गुजारने वाले लोग मिलेंगे। क्या आपको यह नहीं लगता कि हमारी जिंदगी में क्रिएटिविटी होना चाहिए, हमारी जिंदगी में थॉटफुलनेस होना चाहिए, हमारी जिंदगी में ऐसे काम करने चाहिए हमको जो हमारे मन को सेटिस्फाई करे? क्योंकि हम मेटेरियलिस्टिक चीज को करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। देखिए, मनुष्य जो है वो बहुत ही क्रिएटिव बीइंग है। जब वो कोई क्रिएटिव काम करता है, जब वो कोई थिंकिंग करता है, जब वो किसी चीज के नतीजे में पहुंच जाता है, तो उसके दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, उसके मन को बहुत ही आराम मिलता है। इसीलिए जब भी हम कोई क्रिएटिव चीज करते हैं, हमारे माइंड में ये आ जाता है कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों हमें वेस्ट ऑफ टाइम लगता है? क्योंकि वहां पर इंस्टेंट रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा होता। जब हम कोई क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारे मन को शांति मिल रही होती है, फिर मोस्ट ऑफ अस उसको वेस्ट ऑफ टाइम ही समझ रहे होते हैं, क्योंकि उसमें कोई इंस्टेंट रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा होता है। इस वजह से हम उसको वेस्ट ऑफ टाइम समझ रहे होते हैं। लेकिन ये क्रिएटिवनेस, ये थॉटफुलनेस हमें मन की शांति देता है, जो कि मेटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन से कई बेहतर है। जो लोग इस तरह की सेटिस्फेक्शन लाभ कर चुके हैं, उनसे आप बात करके जान सकते हैं कि मेटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन और मन का सेटिस्फेक्शन दोनों में कितना अंतर है। इसीलिए किसी भी गतिविधि का हमें सिर्फ आर्थिक पहलू नहीं देखना चाहिए, बल्कि उससे होने वाला मानसिक संतोष या फिर व्यक्तिगत संतोष, जिसको हम सेल्फ इंप्रूवमेंट कहते हैं, उससे हमारा सेल्फ इंप्रूवमेंट या हमारा जो सेल्फ है, हमारा जो अंदर की एक आइडेंटिटी है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो भी देखना हमको चाहिए। जब हम अपनी अंदर की आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ को इंप्रूव कर लेंगे, तो हमको इस तरह का सेटिस्फेक्शन लेवल हासिल होगा जो कभी किसी लग्जरियस लाइफ में नहीं हासिल हो सकता है। आपको लगता होगा कि जो लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, बहुत ही ज्यादा खुश हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनको सिर्फ अपने बिजनेस, अपनी चीजों के अलावा, अपने बिजनेस के प्रोसेस के अलावा बाकी चीजों में कोई नॉलेज नहीं होता। उनके अंदर कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ इंप्रूवमेंट का कोई जज्बा नहीं होता, उनके अंदर कोई थॉटफुलनेस नहीं होता। लेकिन जब आप देखेंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही थॉटफुल, बहुत ही बड़े थिंकर्स हैं, उनके पास पैसे नहीं, लेकिन उनके बेसिक नीड्स पूरे हो जाते हैं। जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, मानसिक शांति आपको मिल गई, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको मिल गया, आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट हो गया, तो इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।